नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल बड़ा एक्शन होगा इन स्टॉक्स में क्योंकि इनकी आए हैं रिजल्ट्स और रिजल्ट्स के दम पर करेंगे ये बड़ा ट्रेड। सबसे पहले बात करना चाहूँगा सबसे फेवरेट और सबसे बड़े स्टॉक के बारे में, वो है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। वैसे ही इस समय डिफेंस और शिपिंग स्टॉक्स रॉकेट हुए पड़े हैं। BEL तो लगातार 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। आज भी इस स्टॉक ने वैसे तो 52 वीक हाई लगाया है, लेकिन ऊपर से थोड़ी सी गिरावट आ गई है। अब कैसे रहे हैं नंबर्स, वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूँ। कंपनी का मुनाफा 1800 करोड़ से बढ़कर 2130 करोड़ पे आया है साल दर साल। 1300 करोड़ से 2130 करोड़ पे आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब दमदार नंबर लग रहे हैं। रेवेन्यू की बात करूं, 8500 करोड़ से बढ़कर 9150 करोड़ पे रेवेन्यू आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो सुपर टॉप लाइन, सुपर बॉटम लाइन। बात करते हैं एबिटा के बारे में। 2290 करोड़ के सामने 2820 करोड़ पे कामकाजी मुनाफा कंपनी ने पेश करा है साल दर साल। एंड एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो 26.71% से बढ़कर 30.78% पे एबिटा मार्जिन्स आए हैं। दमदार नंबर पेश करें हैं BEL ने, और इन नंबर्स के बाद ये शेयर भागना चाहिए कम से कम 3 से 5%। तो नंबर्स तो मुझे हर एक पैमाने पे बेहतरीन लग रहे हैं, चाहे वो टॉप लाइन हो, बॉटम लाइन हो, ऑपरेशनल बेसिस पे हो, सुपर्ब नंबर हैं। और इन नंबर्स के बाद पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पॉसिबल ये भी है कि भाई साहब जो ब्रोकरेजेस होती हैं वो अपग्रेड करते हुए दिखें BEL के शेयर को। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों ग्लोबस स्प्रिट। ग्लोबस स्प्रिट की बात करी जाए तो 3.7 मिलियन यानी कि 37 लाख से प्रॉफिट बढ़कर 6.3 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो बहुत दमदार उछाल दिख रहा है इसमें भी। रेवेन्यू की बात करें तो 780 करोड़ के सामने 880 करोड़ पे है, तो रेवेन्यू भी बढ़कर आया है। मार्जिन्स डबल हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 2.64% से 4.48% पे। कामकाजी मुनाफा 20 करोड़ से 40 करोड़ पे होता हुआ दिख रहा है। तो ग्लोबस स्प्रिट के नंबर भी हर एक पैमाने पे बढ़िया, दमदार, बेहतरीन, जो मर्जी कह लीजिए, दिख रहे हैं। बात करें अगर जेके पेपर की, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 276 करोड़ से घटकर 76 करोड़ पे रह गया है साल दर साल, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 65 करोड़ के सामने 76 करोड़ हुआ है। रेवेन्यू 1720 करोड़ से 1690 करोड़ पे रह गया है। मार्जिन्स 24.2% से घटकर 14.32%। एबिटा 420 करोड़ से 240 करोड़ पे रह गया है, लेकिन कंपनी ने 5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। नंबर्स में मजा नहीं आया है। होंडा पावर की बात करें दोस्तों तो 21 रुपये 50 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड बांटा है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 15.8 करोड़ से बढ़कर 36.2 करोड़ पे आया है। साल दर साल डबल हो गया है मुनाफा, डबल से भी ज़्यादा। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 19.1 करोड़ से 36.2 करोड़ पे आया है। बेहतरीन नंबर लग रहे हैं होंडा पावर के भी। रेवेन्यू 230 करोड़ से 270 करोड़ पे आया है। एबिटा कंपनी का 10.4 करोड़ से 43.4 करोड़ पे है, 4 गुना हो गया है। और मार्जिन्स भी 4 गुना हो गए हैं, 4.25% से 16.15%। तो होंडा पावर के बहुत दमदार नंबर लग रहे हैं। ग्लोबस स्प्रिट के नंबर्स बेहतरीन लग रहे हैं। BEL के नंबर्स बेहतरीन लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है गुजरात गैस। गुजरात गैस की बात करें, 5 रुपये 82 पैसे का डिविडेंड है, 5.82 रुपीज़ का डिविडेंड है प्रति शेयर। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 222 करोड़ के सामने 290 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। रेवेन्यू 4333 करोड़ से घटकर 4290 करोड़ पे है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही कह सकते हैं। मार्जिन्स 8.77% से बढ़कर 10.5% पे आए हैं। एंड कंपनी ने एबिटा जो है वो 380 करोड़ से 450 करोड़ पे पेश करा है। तो ज़्यादातर फ्रंट पे अच्छे नंबर्स हैं। एक रेवेन्यू ऐसा फ्रंट है जहाँ पे थोड़ी सी कम गिरावट आते हुए दिख रही है। दैट मीन्स कंपनी का टॉप लाइन घटा है, बाकी सब इंप्रूव हुआ है। मार्जिन्स बढ़ने की वजह से प्रॉफिट और एबिटा बढ़ गया है। IRB इंफ्रा, ये भी बेहतरीन स्टॉक है, निवेशकों का फेवरेट है। कंपनी के नंबर्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 189 करोड़ से बढ़कर 215 करोड़ पे आया है साल दर साल। रेवेन्यू कंपनी का 2060 करोड़ के सामने 2150 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। मार्जिन्स 43.17% से 46.43% पे आए हैं। एंड एबिटा कंपनी का 890 करोड़ के सामने 998 करोड़ पे आया है। तो नंबर्स ठीक ठीक कह सकते हैं आप। PI इंडस्ट्रीज 10 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड बांटा है कंपनी ने। रेवेन्यू कंपनी की बात करें तो 1740 करोड़ से बढ़कर 1790 करोड़ पे है, तो ज़्यादा गेन नहीं है। कामकाजी मुनाफा कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 370 करोड़ से घटकर 330 करोड़ पे रह गया है, मज़ा नहीं आया।
मार्जिन्स 27.85% से घटकर 25.57% में, मज़ा नहीं आया। एबिटा 453 करोड़ से 460 करोड़ हो गया है, तो पीआई इंडस्ट्रीज में उतना मज़ा नहीं दिख रहा है मुझे। आते हैं दोस्तों, अगला स्टॉक है पावर ग्रिड, निफ्टी की ये कंपनी है। नंबर्स की बात करें, 4340 करोड़ पे प्रॉफिट मुनाफा कंपनी ने पेश करा है, लेकिन अनुमान 4570 करोड़ का था, तो कम रह गया है अनुमान के सामने। रेवेन्यू 10,980 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, अनुमान 12,000 करोड़ का था, तो पावर ग्रिड के नंबर्स में भी मज़ा नहीं आया है दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है जिसके बारे में मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूँगा, वो है पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में डिस्कस करते हैं। 3 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है कंपनी ने, 1070 करोड़ पे मुनाफा आया है, 860 करोड़ का अनुमान था, तो बेहतरीन। 12,300 करोड़ का रेवेन्यू आया है, लेकिन अनुमान 13,500 करोड़ था, तो यहाँ मिस रह गया अनुमान से। मार्जिन्स में बड़ा तगड़ा उछाल आया है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़कर आया है। 12.28% पे मार्जिन्स आए हैं, जिसमें अनुमान 9.28% का था, तो सुपर्ब है। एबिटा कंपनी का 1513 करोड़ पे आया है, 1250 करोड़ का अनुमान था, तो बेहतरीन है। एकमात्र रेवेन्यू का फ्रंट छोड़ दिया जाए, बाकी सब दमदार कंपनी ने पेश करा है, स्पेशली मार्जिन्स, और उसी की वजह से प्रॉफिट एबिटा बढ़ता हुआ दिख रहा है। आगे सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज, 4 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड है। रेवेन्यू कंपनी का 970 करोड़ से बढ़कर 1060 करोड़ पे आया है। एबिटा कंपनी का 32 करोड़ से 48 करोड़ पे आया है। एबिटा मार्जिन 3.3 करोड़ के सामने 4.8 करोड़ पे आते हुए दिख रहे हैं, तो नंबर हर एक फ्रंट पे अच्छे दिख रहे हैं। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 32.7 करोड़ से 34.5 करोड़ पे, तो अच्छे हैं सविता ऑयल के भी नंबर्स। डॉम्स की बात करी जाए, 45.2 करोड़ से मुनाफा 48.4 करोड़ पे आया है साल दर साल, लेकिन 50.7 करोड़ से घट गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू की 404 करोड़ से बढ़कर 510 करोड़ पे रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है साल दर साल। मार्जिन 18.81% से घटे हैं 17.35%। कामकाजी मुनाफा 76 करोड़ के सामने 88.3 करोड़ पे, मिले जुले नंबर हैं। 3 रुपये 15 पैसे का डिविडेंड भी कंपनी ने बांटा है। और भी नंबर्स आए हैं जिनके बारे में मैं आप सभी के साथ लास्ट वीडियो में बात करूंगा, लाइक KDDL एंड एरिस लाइफ साइंसेज, और जस्ट अभी कुछ नंबर्स और आते हुए दिख रहे हैं, लाइक HEG एंड बाकी बड़े नाम तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।